स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो आज हम इसका पार्ट 4 शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड का। ठीक है, टेक्सोनोमिकल एड्स। ठीक है ना, आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेक्सोनोमिकल एड्स क्या होता है? ठीक ना, तो टेक्सोनोमिकल एड्स तो हम पढ़ेंगे आज टेक्सोनोमिकल एड्स। ठीक है, तो टेक्सोनोमिकल एड्स जो होता है, ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सैंपल और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म व्हिच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सोनोमिक हायरार्की। मेरा कहने का मतलब है, ये एक कलेक्शन होता है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे सैंपल रखे हुए होते हैं, जो कि बहुत प्रीमियम, मतलब एक्सटेंसिव रिसर्च के लिए वहाँ पे हर एक चीज़ पे मेंशन होता है। मान लो कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। मान लो कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, तो एनिमल होगा तो वो फिर फाइला में चला जाएगा, फिर और प्लांट हुआ तो डिवीजन सब में चला जाएगा, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो वही सब का यहाँ पे कलेक्शन होता है, और इसके अंदर में बहुत सारा आएगा, हर्बेनियम आएगा, म्यूजियम आएगा, जूलॉजिकल पार्क सब आएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कलेक्शन होता है ये सब चीज़ का, प्लांट और एनिमल का। तो वो किस किस फॉर्म में होता है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे रिसर्च के लिए होता है, कलेक्शन होता है वहाँ पे, एक्सटेंसिव रिसर्च, मतलब कि टेक्सोनोमिक हायरार्की सबको स्टडीज करने के लिए सब कुछ समझ आ गया। तो अब शुरू करते हैं। टेक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ वेरियस Taxonomic studies of various species of plant and animal and other organisms are the useful in agriculture, forestry and industry and general in the knowing our bioresource and their diversity। हाँ, तो टेक्सोनोमिक स्टडीज़ ऑफ वेरियस स्पीसीज, यहाँ पे जितना भी प्लांट है, एनिमल है, और जितना भी और दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म है, ये सब का हम लोग अच्छे प्रकार से स्टडीज़ करते हैं, मतलब टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करते हैं। ठीक ना, अच्छे प्रकार से हम लोग स्टडीज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होता है। किस में? एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, कुछ फॉरेस्ट्री में होता है, कुछ इंडस्ट्री में होता है। समझ आ गया ना? इस मतलब हम लोग जो सब जो स्टडीज़ कर रहे हैं, यही सब चीज़ के लिए कि हम लोग को आगे चल के जितना भी हो यूजफुल हो फ्यूचर में। तो मेनली तीन चीज़ में होता है, इसको याद रखना है। नीट में यही सब आएगा ऑप्शन में। ठीक है, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये तीन चीज़ को पूरा जैसे भी हो उसको याद रखना है। इस तीन चीज़ में हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। देखो, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट में बस एनसीईआरटी से ही आता है, एक दो क्वेश्चन बाहर से आता है। तो पहले अपना 89 तो करेक्ट कर लो, बाद में एक क्वेश्चन अलग से देखते रहेंगे। ठीक है, तो यही है। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री के लिए हम लोग मतलब यूजफुल होता है ये मैक्सिमम हो। समझ आ गया? और इन जनरल नोइंग आवर बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी, और हम लोग उसका बायो रिसोर्स भी जान पाते हैं, जितना भी उसका डाइवर्सिटी है वो सब हम लोग जान पाते हैं। दीज दीज स्टडीज विच वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो, ये सब जो हम लोग स्टडीज़ करेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना कि हम गए प्लांट में स्टडीज़ कर लिए। इसके लिए एक जो होता है ना, एक सिस्टम होता है, उसको हमें फॉलो करना होता है। पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, अच्छी प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे और क्लासीफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई एक्चुअली पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं प्लांट का। मान लो कोई भी प्लांट दिख गया, जस्ट सामने कोई प्लांट दिख गया, तो सबसे पहले उसका मॉर्फोलॉजी ना हम लोग देखते हैं। ऐसा थोड़ी कि उसका एनाटॉमिकल सेक्टर देख लेते हैं, अंदर में हम देख लेते हैं क्या नहीं है। पहले उसका मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। प्लांट का पत्ते किस कैटेगरी का है, कोनिकल है या फिर पाम लाइक है, या जो भी है। पहले हम उसका पत्ते देखते हैं, उसका स्टेम देखते हैं, फिर उसका रूट सब देखते हैं। ब्रायोफाइटा ये सब में तो बिलोंग नहीं करता है। समझ आ गया ना? मॉर्फोलॉजिकली हम लोग पहले देखते हैं उसको, स्टेम, लीफ, फूल, ये सब का
सेगमेंट सब देखते हैं कैसे ये सब प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका क्लासीफाई करते हैं, समझ आ गया। तो मतलब हम लोग को जब क्या क्या रिक्वायर होना चाहिए सब स्टडीज़ के लिए, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, समझ आ गया। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड स्टडीज़। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग लेबोरेटरी में भी जाते हैं उस प्लांट को लेके, या फिर उसको फील्ड में भी स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना। फील्ड में उस प्लांट को लगा दिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं, या फिर जहाँ पे हमको प्लांट मिला वहाँ भी हम देखते हैं। दोनों जगह हम करते हैं, लेबोरेटरी में भी जाके उसका सब कुछ डाटा तैयार करते हैं, ठीक है। द कलेक्शन The collection of actual specimen of plant, animal and species essential is the prime source of taxonomic studies। हाँ देखो, मतलब कोई भी प्लांट है उसका जो हम लोग स्पेसिमेन जो हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, वो बहुत प्रीमियम चीज़ होता है, समझ आ गया ना, प्रीमियम। कोई भी कलेक्शन जो हम लोग करते हैं, कोई भी स्पेसिमेन का, प्लांट का जो स्पेसिमेन है उसका हम कलेक्शन करेंगे, प्लांट का स्पेसिमेन बनाएंगे। तो स्पेसिमेन कैसे बनाएंगे हम अभी आगे जाके देखेंगे। पहले प्लांट को उसको लेंगे, एक पेपर पे उसको रखेंगे, पिनअप करेंगे, मतलब ड्राई करके, ऐसे नहीं गए वहाँ पे पिनअप कर दिए, पहले उसको सुखाएंगे ऊपर प्रेशर देके। जैसे कि बुक है, बुक के एक पेज में रख देंगे 5-7 दिन, उसके बाद वो अपने आप सूख जाएगा। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, कोई फूल या किसी फूल को या किसी पत्ते को हम लोग क्या करते थे, बुक में रख देते थे छुपा के, दबा के। तो वो धीरे धीरे क्या होता था, उससे पानी इवापोरेट हो जाता था, तो वो पत्ता ज्यों का त्यों हो जाता था, अच्छा लगता था वो। तो उसी को हम लोग पिन करते थे, वही उसको स्पेसिमेन आगे देखेंगे, ठीक है। तो वो प्लांट का जो स्पेसिमेन होता है, ये स्पेसिमेन होता है ना, स्पेसिमेन प्लांट का जो स्पेसिमेन होता है, ये बहुत इसेंशियल है, प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज़। टेक्सोनोमिक के लिए स्टडीज़ जो हम लोग करते हैं आगे चल के, उसके लिए प्राइम रिसोर्स है या फिर प्रीमियम है ये, क्योंकि उसको बना बनाया चीज़ एक जगह मिल जा रहा है, क्योंकि उसको फिर जंगल झाड़ में नहीं जाना पड़ रहा है, फॉरेस्ट में नहीं जा रहा है उस प्लांट। देखो, फॉरेस्ट में हम कब जाएंगे, कुछ नया प्लांट के लिए ना जाएंगे, जो अवेलेबल है हम क्यों जाएं उसके लिए। तो ये यहाँ पे हर्बेनियम से आगे चल के हम देखेंगे, हर्बेनियम सब ये सब अवेलेबल होता है, वहाँ जाके तुम उस प्लांट के बारे में अच्छा से नॉलेज ले सकते हो या फिर देख सकते हो, ठीक है। वही है, वो प्रीमियम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज होता है, याद रखना है इस चीज़ को, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का, ठीक है। देयर आर देयर आर देयर आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड दे आर एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग सिस्टम। ये सब क्या होता है ना, ये सब क्या होता है, ये फंडामेंटल चीज़ होता है स्टडीज़ सब के लिए, समझ आ गया। फंडामेंटल चीज़ होता है ट्रेनिंग और सिस्टमेट इसेंशियल फॉर द ट्रेनिंग सिस्टम में। हाँ, इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में हम लोग इसको यूज करते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ गैदर इज आल्सो स्टोर अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। देखो, अब जो हम लोग स्पेसिमेन लिए हैं, तो उसके साथ में नेक्स्ट पेज में हम लोग उसका क्या करते हैं, उस स्पेसिमेन जिस प्लांट का स्पेसिमेन है उसका इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, कीवर्ड हो गया, की पॉइंट की आगे चल के देखेंगे, उसका नेचर, बिहेवियर वगैरह जितना भी सारा चीज़ है पॉसिबल है, हम उसका सब कुछ डाटा उस पर मेंशन करते हैं, कहाँ से वो कलेक्ट किया गया है, कहाँ से हम कौन इसको खोजा है, सब कुछ उस पर मेंशन होता है। मेन चीज़ होता है डेट, वो आगे चल के देखेंगे, ठीक है। इन द सम केस स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज। तो ये सब इन सम केस क्या होता है, ये स्पेसिमेन को फ्यूचर स्टडीज के लिए रखा जाता है, समझ आ गया। हाँ, तो रखा जाता है। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश देयर सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू दी स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन। हाँ देखो, बायोलॉजिस्ट जो है ना, बहुत सारा इसका प्रोसीजर बनाया हुआ है, मतलब एस्टेब्लिश किया हुआ है इसका प्रोसीजर, कि इसको कैसे रखना है, कैसे इन्फॉर्मेशन लिखना है, या फिर स्पेसिमेन के बारे में कैसे सब कुछ रखना है इन्फॉर्मेशन, वो सब ये बायोलॉजिस्ट क्या किया है, एक एस्टेब्लिश किया है। सम ऑफ दीज, अब हम लोग देखेंगे वही रूल रेगुलेशन को, इसको
किस प्रकार से रखा जाता है। समझ आ गया? किस प्रकार से रखा जाता है, मतलब ये रखने के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग को हेल्प मिलेगा वो चीज़ पढ़ने में। ठीक है, वो चीज़ पढ़ने में हेल्प, हाँ हेल्प मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ दीज एक्सप्लेन हेल्प टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द एड्स। हाँ वही, जैसे अब हार्बेनियम हो गया, हर्बेनियम, हर्बेनियम मतलब हर्ब, हर्ब मतलब क्या हो गया, प्लांट हो गया। ये हर्ब मतलब क्या हो गया, प्लांट हो गया। ठीक है, हर्बेनियम, हर्बेनियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ, हर्बेनियम इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज दैट आर ड्राई प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड। हर्बेनियम क्या है, हर्बेनियम क्या है, एक स्टोर हाउस है। ठीक ना, स्टोर हाउस है क्या, किस चीज़ का, प्लांट का है। समझा गया ना, यहाँ पे हम प्लांट को क्या करते हैं, यहाँ पे इस स्टोर रूम में हम क्या करते हैं, प्लांट को सुखा के प्रेस्ड करके इसको प्रिजर्व करा जाता है ऑन सीट पे, मतलब एक पेज सीट पे उसको प्रेस्ड और ड्राई करके उसको रखा जाता है। ठीक है, फर्दर दिस सीट आर अरेंज, उसके बाद क्या करते हैं, ये सीट सबको इसको अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, ये रहा अपना हर्बेनियम। ठीक है, हर्बेनियम शोइंग दी स्टोर स्पेसिमेन, ये देखो, ये सब जो है, ये सब जो है, ये सब स्पेसिमेन है, ये सब स्पेसिमेन है ये। ठीक है, ये सब स्पेसिमेन है। कोई यहाँ से आदमी जाएगा, इसमें देख लेगा, फिर कोई यहाँ पे सब कुछ का मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसान जाके बहुत इजीली उसको वो पढ़ के इंफॉर्मेशन ले सकता है, ये कौन प्लांट है, उसका फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, सब कुछ वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, हाँ अब हम लोग इसको बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देखो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर स्पेसिमिन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन, जो भी स्पेसिमेन होगा उसके साथ डिस्क्रिप्शन होगा, ऑन हर्बेनियम में होगा, मतलब सीट के अंदर होगा। ठीक है, बिकम ए स्टोर हाउस ऑफ रिपोजिटरी ऑफ फ्यूचर यूज। ठीक है, तो मतलब वो जो स्पेसिमेन होगा उसके साथ में उसका डिस्क्रिप्शन होगा हर्बेनियम में, और हर्बेनियम सीट पे क्या हो जाएगा, उस प्लांट का डिस्क्रिप्शन होगा स्पेसिमेन का। ठीक है, दीज हर्बेनियम सीट्स आल्सो कैरी लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट प्लेस ऑफ कलेक्शन। देखो ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, ये दो तीन चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा से याद रखना है, भूलना नहीं है। क्या क्या चीज़ है कि हर्बेनियम जो सीट होगा ना, हर्बेनियम सीट, उसके लेवल में क्या क्या प्रोवाइडिंग होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला है कि कौन सा डेट में उसको कलेक्ट किया है, प्लेस ऑफ कलेक्शन मतलब कहाँ पे उसको हम कलेक्ट किए हैं, ये सब हम किस में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, लोकल नेम में लिखेंगे और बॉटनिकल नेम में लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि वो सब जो हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं वो इंग्लिश में लिखना है, लोकल नेम में लिखना है और बॉटनिकल नेम में लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में इसीलिए लिखेंगे, मान लो कोई विदेश से आया, अब्रॉड से आया कोई देश से, उसको लोकल नेम तो पता नहीं है, तो इंग्लिश और बॉटनिकल नेम से वो जान सकता है। बॉटनिकल नाम तो लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉटनिकल नाम पूरे वर्ल्ड में चलता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग लोकल लोकल मान लो वहाँ का लोकल कोई है, वहाँ से उस प्लांट के बारे में वो जानना चाहता है, तो उस लोकल नाम से उस प्लांट को, उस सीट को निकाल के देख लेगा, सब कुछ पढ़ लेगा। तो वही चीज़ लिखना है इसमें, उसका जो लेबलिंग होता है ना, वो सब क्या होना चाहिए, इंग्लिश, लोकल नेम एंड बॉटनिकल नेम, ये सब में तीनों में लिखा रहेगा। ठीक ना, फैमिली कलेक्टर्स नेम मतलब जो उसको कलेक्ट किया है उसका भी नाम लिखना है,
किस फैमिली से प्लांट बिलोंग कर रहा है, सब ये सब लिखना है, ठीक है। ETC हर्बेरिया आल्सो सर्व ए क्विक रेफरेंस सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। हाँ, इसीलिए देखो सब कुछ तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ये है तो ये क्या करेगा, मतलब क्विक रेफरेंस सिस्टम हो गया टैक्सोनॉमिक स्टडीज को। कोई मान लो ये टैक्सोनॉमिक इसको जो स्टडीज करना चाहता है वो वहाँ जाके बहुत जल्दी सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। समझ आ गया। अब हम लोग देखेंगे बोटेनिकल गार्डन के बारे में, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन ये क्या है, बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है। These specialized garden have collection of plant of collection of living plant for reference। देखो ये जो बॉटनिकल गार्डन है यहाँ पे देखो हार्बेनियम में हम क्या था, वहाँ पे हम लोग लिविंग नहीं रखे थे, नॉन लिविंग के बारे में हम बात किए थे। कैसे, पहले प्लांट को हम लोग लिए, उसको सुखाए, प्रेस्ड किए, फिर पिन अप करके उसको रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली में पिन के जगह पे हम लोग धागा का भी यूज करते हैं। देखो पिन में क्या होता है ना, अगर हम उसको पिन अप करके रखेंगे तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, उस पिन में जंग लग जाता है, उस वजह से सीट भी खराब हो सकता है। तो वहाँ पे धागा यूज करते हैं कॉटन का, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखें अब क्या देख रहे हैं, बॉटनिकल गार्डन ये क्या होता है, ये स्पेशलाइज गार्डन होता है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे रेफरेंस के लिए बहुत सारा प्लांट होता है, स्टडीज के लिए, मतलब बहुत सारा अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे लिविंग प्लांट होता है, ठीक है। लिविंग प्लांट होता है। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोथ ऑफ आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड ईच प्लांट इज एस्टेब्लिश इंक्लूडिंग बॉटनिकल साइंटिफिक नेम ऑफ फैमिली। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग प्लांट को ग्रो करके रखते हैं उस जगह पे, और वहाँ पे बोर्ड पे हम लोग जैसे जैसे कोई गार्डन में गया होगा, कोई बॉटनिकल गार्डन में, तो क्या होता है वहाँ पे प्लांट वहाँ उगाया रहता है, उसके बगल में क्या होता है, बोर्ड लगा हुआ रहता है, उस बोर्ड पे लेबलिंग होगा। लेबलिंग में सबसे पहला क्या आएगा, मतलब लेबलिंग में बॉटनिकल एंड साइंटिफिक नाम लिखा रहेगा एंड उसका फैमिली लिखा, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्लांट का साइंटिफिक नाम एंड फैमिली लिखा रहेगा, ठीक है। फैमिली लिखा रहेगा। 10 फेमस बॉटनिकल गार्डन आर, देखो हाँ वो तो समझ लिए, मतलब कि बॉटनिकल गार्डन में क्या हो जाएगा, लिविंग, याद रखना है इसमें लिविंग प्लांट होता है बॉटनिकल गार्डन में, ये बहुत मस्ट पॉइंट है। यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा नॉन लिविंग वगैरह सब, तो वो सब नहीं लिखना है, ये वहाँ पे आ जाएगा प्रेस करके रखा हुआ, उखाड़ के रखा हुआ, जो भी है, तो वो सब नहीं टिक करना है। मेन चीज़ लिखना है कि लिविंग प्लांट होता है यहाँ पे, और साइंटिफिक नाम या बॉटनिकल नाम और फैमिली उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन है वर्ल्ड में, ठीक है। कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन है वर्ल्ड में। बॉटनिकल गार्डन है क्यू इंग्लैंड में है, ठीक है। क्यू इंग्लैंड में है, क्यू इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन का क्या नाम है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन का क्या नाम है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, हावड़ा में है। हावड़ा इंडिया, कोलकाता के पास है। कहाँ पे है, कोलकाता इंडिया, वेस्ट बंगाल में आता है ये, ठीक। तो हम तो गए हुए हैं। तो कहाँ पे है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, कहाँ पे, हावड़ा इंडिया में है, और हावड़ा इंडिया एंड एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। हाँ, बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ यहाँ भी है, ये इसको याद रखना है। हाँ, ये क्या है, लखनऊ में जो है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये लखनऊ में है वो, लखनऊ इंडिया। समझ में आ गया, याद रह जाएगा। हाँ, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग म्यूजियम पे, ठीक है। म्यूजियम पे आते हैं इसके बाद। बॉटनिकल गार्डन हो गया, अब हमारा म्यूजियम है। हाँ, तो म्यूजियम में देखो, म्यूजियम बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल एंड कॉलेज। देखो म्यूजियम जो होता है, बायोलॉजिकल म्यूजियम, ये इसको जनरली कहाँ पे सेटअप किया जाता है,
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, समझ गया ना, जहाँ पे एजुकेशनल पर्पस हो या फिर कोचिंग जहाँ भी हो, या फिर ट्यूशन भी हम बोल सकते हैं, जहाँ भी हम लोग पढ़ने जाते हैं, फिर वहाँ पे जो होता है क्या होता है, ये कलेक्शन होता है यहाँ पे किसका, म्यूजियम। म्यूजियम म्यूजियम क्या है, कलेक्शन है ये, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, प्रिजर्व करके प्लांट और एनिमल स्पीसीज को रखा जाता है। याद रखना, म्यूजियम में ओनली एनिमल नहीं है, प्लांट भी है। क्या है, प्लांट, दोनों चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। समझ में आ गया ना, प्लांट और एनिमल स्पीसीज, याद रखना। म्यूजियम में दोनों चीज़, कहाँ पे, एजुकेशनल, मतलब बॉटनिकल म्यूजियम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एजुकेशनल जगह पे होगा, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब आ जाएगा, ठीक है। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पीसीज फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस। यहाँ पे स्पेसिमेन को क्या करते हैं, स्टडी पर्पज के लिए, रेफरेंस के लिए रखे हुए रहते हैं। समझ आ गया, यहाँ पे हम स्टडीज के लिए रखे हुए रहते हैं। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व दी कंटेनर और जार प्रिजर्व बाय सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, हाँ देखो, स्पेसिमेन जो होता है यहाँ पे प्लांट या फिर एनिमल का जो स्पेसिमेन होता है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं कंटेनर में या कोई जार में। देखो कंटेनर और जार मतलब जो रहता है ना, शीशे का रहता है जार बना हुआ। कभी देखा है कि वहाँ पे प्लास्टिक वाला जार में रख दिए या फिर आयरन वाला में रख दिए, नहीं रख पाएंगे ना। मान लो प्लास्टिक में रख देंगे तो हमको दिखेगा नहीं बाहर से। मान लो फिर, मान लो कोई हम स्टील वगैरह रख देंगे तो दिखेगा नहीं। और दूसरा बात, केमिकल रखेंगे वो उसको ख़राब भी कर सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ में ओनली हम शीशा का ही यूज करते हैं कंटेनर, हम देखे हैं ये सब चीज़। तो शीशा का ही यूज करते हैं क्योंकि शीशा जो होता है ना, नॉन रिएक्टिव होता है। यहाँ पे ये नॉन रिएक्टिव होता है। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, आर पार दिखता है। कोई भी अंदर में चीज़ रखा रहेगा तो हम उसको आर पार देख पाएंगे। समझ आ गया ना, मतलब उस जार में क्या होगा, सॉल्यूशन से भरा हुआ रहेगा। मतलब सॉल्यूशन लिक्विड उस जार में रहेगा, उसमें प्लांट या फिर एनिमल जो भी है वो उसमें डुबाया हुआ रहेगा। तो एक्चुअली में आता है कि वो जो वो जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर्मेलिन नाम का सॉल्यूशन होता है उसमें। ये महकता बहुत है, ठीक ना। तो हम लोग को मेडिकल कॉलेज में तो है वो सब बहुत सारा अवेलेबल, इंसान का कैडेवर वगैरह सब जो भी है, मन लाश वगैरह सब सब फॉर्मेलिन में रखा हुआ था। इतना गंद करता है फॉर्मेलिन की, सर दर्द करने लगेगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा स्मेल आते रहता है। तो वो एक्चुअली में स्मेल जो कहता है ना, वो जितना प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल सब है वो वही सब का सुगंध बहुत रहता है, वो सर दर्द करने लगेगा, ठीक है। सॉल्यूशन में रखा रहता है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन। देखो, प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो बी प्रिजर्व एज ड्राई एंड स्पेसिमेन। यहाँ पे क्या होता है ना, सॉल्यूशन में भी रखते हैं और प्लांट और एनिमल को कुछ ड्राई करके भी हम वहाँ पे रखे रहते हैं स्पेसिमेन को। जैसे कि इंसेक्ट हो गया, ठीक ना, इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर द कलेक्टिंग एंड किलिंग एंड पिनिंग। देखो यहाँ पर ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ प्लांट और एनिमल में बहुत सारा मतलब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम सब कुछ सॉल्यूशन में ही रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ सुखा के भी रखते हैं, पिन अप करके रखते हैं स्पेसिमेन प्लांट और एनिमल का। जैसे कि अभी हम यहाँ पे दिखाएं कि इंसेक्ट जो होता है उसको प्रिजर्व करते हैं इंसेक्ट बॉक्स में। पहले इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं जहाँ से मिला, उसको फिर हम मारते किल करते हैं। किल करने के बाद उसको पिन कर देते हैं उस बॉक्स में। पिन मतलब पिन इसीलिए पिन कर देते हैं ताकि वो इधर उधर मतलब कहीं गिर उड़ ना जाए। मतलब एक जगह पे फिक्स जगह पे वो फिक्स हो जाए ताकि इंसान उसको अच्छे से देख सके, ठीक ना। पिन करते हैं, ठीक है। लार्ज एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल आर यूजुअली स्टूप एंड देयर प्रिजर्व। तो जो भी बहुत बड़ा जो एनिमल है, लार्ज एनिमल है, उसको क्या करते हैं, स्टूप करते हैं। स्टूप मतलब होता है वहाँ से कि हम लोग उसका अंदर से मांस वाला पार्ट सबको निकाल देते हैं, ठीक है। मांस वाला पार्ट सबको निकाल देते हैं और अंदर में क्या करते हैं, हम भूसा या रुई सब भर देते हैं, ठीक है। भूसा या रुई सब भर देते हैं और सीप बना के उसको हम रख देते हैं वहाँ पे। ऐसा थोड़ी ना कि कोई मान लो बाघ है या फिर टाइगर है मरा, उसको जाके अंदर में रख दिया, वो तो सड़ जाएगा।
ठीक है। पहले उसका मांस वाला पार्ट सबको अंदर से हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको सुखा देते हैं, फिर उसमें हम भूसा या फिर रुई कॉटन उसमें डाल के रख देते हैं म्यूजियम में। ठीक है, बड़ा बड़ा सब रखा रहता है वहाँ पे। म्यूजियम ऑफ्टन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू। वहाँ पे म्यूजियम में क्या होता है, मतलब एनिमल का स्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। बहुत बहुत बड़ा म्यूजियम में जाएगा तो डायनासोर वगैरह सब का जो है स्केलेटन सब रखा हुआ है बहुत सारा म्यूजियम में। समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क देखते हैं, क्या देखते हैं, जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क एक्चुअली में क्या करता है, ये लोग यहाँ पे बच्चा सब बहुत जाता है। जूलॉजिकल पार्क, दीज आर प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर kept in protected environment under the human care under the human care which enable to use learn about their food habit and behavior। इस चीज़ को याद रखना, फूड हैबिट एंड बिहेवियर बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नीट आउट के एग्जाम में आ सकता है। वहाँ पे किस पर्पज़ से हम लोग रखते हैं, तो मेन चीज़ क्या है, उसका फूड हैबिट क्या है और बिहेवियर क्या है, ये सब का स्टडीज़ करने के लिए वहाँ पे हम लोग रखा जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट को याद रखना। ठीक है, ऑल एनिमल इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। देखो, मतलब जितना भी जू में या फिर जूलॉजिकल पार्क, मतलब एक ही है, जू और जूलॉजिकल पार्क जो है वहाँ पे ये सब चीज़ को हम लोग रखते हैं, एनिमल सब को, वाइल्ड एनिमल सब को हम लोग कोशिश करते हैं क्या, जो नेचुरल हैबिटेट मतलब जिस प्रकार से वो नेचर में रह रहा था उसी प्रकार से हम लोग उसको कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल हैबिटेट उसी प्रकार से हम लोग कंडीशन उसको प्रोवाइड करते हैं, ताकि उस चीज़ का मतलब ताकि उस एनिमल का हम लोग अच्छे से हम लोग उसका फूड का हैबिट स्टडीज़ कर सके, बिहेवियर को स्टडीज़ कर सके। समझ आ गया ना, ताकि वो कुछ उसका एडवर्स रिएक्शन ना देने लगे, इसीलिए हम उसको नेचुरल चीज़ रखने। ऐसे थोड़ी है कि हम लोग बहुत छोटा जगह में उसको कैद करके रख दिए हैं। तो जब कैद करके मान लो कोई जानवर को रख देंगे तो वो उसमें क्या हो जाएगा, अच्छा से अपना बिहेवियर नहीं दिखा पाएगा, वो हमेशा एग्रेसिव होगा या फिर जो भी है बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, सही चीज़ इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाएगा। क्यों, समझ आ गया ना। तो चिल्ड्रन लव देयर विजिटिंग द पार्क एंड कॉमनली कॉल्ड जू। चिल्ड्रन इसको बहुत वैसे मज़ा आता है कि बच्चे सबको जानवर उनवर देखने, तो इसीलिए हम लोग उसको जू भी बोलते हैं, बच्चा सब बहुत जाता है देखने के लिए। तो एक्चुअली में याद रखना, इसमें तीन चीज़ याद रखना है, फूड हैबिट्स, बिहेवियर। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए रखा है, फूड हैबिट्स और बिहेवियर जानने के लिए। और हम लोग वहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, जितना भी पॉसिबल हो नेचुरल हैबिटेट उसको प्रोवाइड करते हैं, कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट। समझ आ गया। हाँ, तो आज क्या हो गया, ये जूलॉजिकल पार्क ख़त्म। ठीक है, ये सब इंडिया का ही जूलॉजिकल पार्क का फ़ोटो है, देख लो एक बार, तो बहुत बार तो ये भाग भी जाता है वहाँ से। अब एक पॉइंट आया ये की। ठीक है, क्या आया की, इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, की, ये की है। ठीक है, की इज द अनदर टेक्सोनॉमिकल एड, मतलब ये दूसरा की क्या है, दूसरा टेक्सोनॉमिकल एड था। ये तो हम पहले टेक्सोनॉमिकल एड देख लिया, अब ये दूसरा टेक्सोनॉमिकल एड है। की द अनदर टेक्सोनॉमिकल एड एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल बेस्ड ऑन दी सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये प्लांट और एनिमल का सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ देखेंगे। की में हम लोग क्या करेंगे, मेन पॉइंट प्लांट का जो हम मतलब ये आइडेंटिफिकेशन जो होता है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किस बेस पे होगा, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पे यहाँ पे हम प्लांट और आइडेंटिफिकेशन का क्या करेंगे, प्लांट और एनिमल का जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसको किस बेस पे करेंगे, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी के बेस पे करेंगे। ठीक है, द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर
जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। हाँ, तो जितना भी वहाँ पे हम कलेक्ट किए हैं उसको कपलेट जो भी है वहाँ पे उसको दोनों में हम लोग वहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं। इट रिप्रेजेंट, ठीक है, इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द टू पॉजिटिव ऑप्शन। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या होता है, चॉइस होता है, दोनों दोनों में ऑप्शन होता है, क्या सिमिलैरिटी है क्या डिसिमिलैरिटी है। दिस रिजल्ट एक्सेप्टेंस ओनली फॉर द रिजेक्शन ऑफ अदर। तो ये रिजल्ट होता है, ये जो यहाँ पे होता है ना, एक्सेप्टेंस होता है, यहाँ चलो इससे मैच कर गया, कुछ इससे मैच नहीं किया, तो इस बेसिस पे उसको रिजेक्ट भी करते हैं, मान लो मैच नहीं हो रहा है तो। द स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या होता है, लीड लीड भी होता है स्टेटमेंट में। मान लो कोई डॉर्फ है एंड डोमिनेंट है, रिसेसिव है, जैसे कि डोमिनेंट है ये सब जैसे लीड में आ जाता है, ड्वार्फ है तो ये सब लीड में आ जाता है कि बहुत सारा ड्वार्फ है, ठीक है। सेपरेट टेक्सोनॉमिकल की आर रिक्वायर फॉर ईच टेक्सोनॉमी कैटेगरी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिक्वायर करते हैं अलग से, उसको पर मतलब रखते हैं कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में सच एज फैमिली कौन सा है, जीनस कौन सा है, स्पीसीज कौन है, उसको अलग प्रकार से रखा जाता है। जीनस, फैमिली, स्पीसीज आइडेंटिफाई पर्पज के लिए, ठीक है। की आर जनरली द एनालिटिकल नेचर की में जितना जो होता है उसको एनालाइट करते हैं हम लोग, उसको सही ढंग से उसको एनालाइज करते हैं कि कैसे हो, मतलब वो क्या उसका सिमिलैरिटीज है डिसिमिलैरिटीज है। समझ आ गया। फ्लोरा फ्लोरा मैनुअल फ्लोरा मैनुअल एंड मोनोग्राफ एंड कैटालॉग्यो आर सम अदर मीन ऑफ द रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। देखो ये चार चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है की में, ठीक है। यही आता है क्वेश्चन में चीज़, वो सब तो वैसे ही था। ये तीन चार चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। सम अदर मीन ऑफ द रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, ये सब जो है ना उस डिस्क्रिप्शन पे सब लिखा रहेगा। दे आल्सो हेल्प इन कलेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये क्या करेगा, ये सब चीज़ क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन में हम लोग को काम आएगा। फ्लोरा फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ द गिवन एरिया। मतलब फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा क्या होगा वहाँ पे कि उस जो है ना मतलब कि, हाँ हाँ, वो भी पर्टिकुलर एरिया जो है ना, उस एरिया में जो प्लांट प्रजेंट है, उस प्लांट जो प्रजेंट है उसका हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हैबिटेट क्या है, सब अकाउंट रहेगा, मतलब सबका इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। समझ आ गया फ्लोरा में, ठीक है। हाँ, these provide the index of the plant species found in a particular area। ये हम लोग को एक इंडेक्स प्रोवाइड करेगा उस स्पेसिमेन का, कहाँ पे वो किस मतलब उस स्पेसिमेन फाउंड इन एरिया, मतलब उस एरिया में जो स्पेसिमेन है ना उसका इंडेक्स हम लोग को प्रोवाइड करेगा, सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं मैनुअल क्या है। मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। देखो जितना भी है सब इन्फॉर्मेशन देने में है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, सब हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन किस किस पर्पज से दे रहा है। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ एरिया। मोनोग्राफ कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑन टैक्सोन। देखो मोनोग्राफ जो है ना ये कोई भी टैक्सोन का इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन, कोई भी किसी भी एक टैक्सोन का क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन देगा। मैनुअल क्या होगा, मैनुअल भी इंफॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोवाइड होगा। जो भी स्पीसीज है उस एरिया में जो फाइंड हो रहा है स्पीसीज, देखो अब यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है।
उस एरिया में स्पीसीज, देखो मान लो यहाँ पे एक एरिया है, तो ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे एक ही स्पीसीज है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्पीसीज है, तो उसी को तो हम मैनुअल बोलते हैं। उस जगह पे जितना भी स्पीसीज है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वही हम लोग को मैनुअल कहा जाता है। और रहा फ्लोरा, तो फ्लोरा में होता है सिर्फ क्या चीज, प्लांट। याद रखना 3 डिफरेंस। फ्लोरा, फ्लोरा हो गया कि उस पर्टिकुलर एरिया में प्लांट का इंफॉर्मेशन, ये नाम ये सारी चीज आ गया तो फ्लोरा हो गया। तो मैनुअल में क्या होगा, उस प्लांट मतलब उस स्पीसीज, मतलब प्लांट नहीं, स्पीसीज, स्पीसीज में सब आएगा, जो भी है हम लोग पढ़े ऊपर, स्पीसीज में सब आएगा। उस पर्टिकुलर एरिया में जितना भी स्पीसीज है उसका इंफॉर्मेशन रहेगा, मैनुअल हो गया। और तीसरा चीज मोनोग्राफ, मोनोग्राफ भी इंफॉर्मेशन देता है लेकिन ओनली वन टैक्सोन का, वन टैक्सोन का इंफॉर्मेशन देगा। समझ आ गया? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये तीनों चीज़, जैसे करके भी याद करो, लेकिन याद करो डिफरेंस वगैरह, ये तीनों चीज़, फ्लोरा, फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, अभी हम समझा है। ठीक है, तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आप हम लोग को बताओ, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मतलब ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप थोड़ा इम्प्रूव करवाओ ये सब चीज़ में, हम लोग को बताओ कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसको सुधार सकें और अच्छे प्रकार से आपको हम एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर हो सके, आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जाए, हम लोग उस पर काम करेंगे। थैंक यू।